जय हिंद साथियों। गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। और अपन इसमें पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम है मात्रक और विभव, जिसे अपन कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। इससे पहले हमने एक क्लास पढ़ ली है इससे पीछे। अब अपन यहाँ से अपन देखते हैं कि मात्रक अपन ने देखे थे कि मापन प्रणाली की 3 पद्धतियां थी, एपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति को ही 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल मुख्यालय, वहाँ पे एक अधिवेशन हुआ था, बोले तो अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी, वहाँ पे ऐसे ही पद्धति को मान्यता मिली। जो एमकेएस पद्धति थी उसी को संशोधित करके ऐसे ही पद्धति बनाई गई थी। और इसमें ऐसा ही पद्धति में अपन ने क्या क्या देखा था, तो ऐसा ही पद्धति में अपन ने देखा था ऐसा ही पद्धति में अपन ने देखा था कि इसमें कितनी मूल राशियां थी, तो इसमें अपन को 7 मूल राशियां देखी थी अपन ने। 7 मूल राशियां देखना है और 2 संपूरक राशियां। संपूरक राशि। तो अपन ने यहां तक तो अपन ने देख लिया था। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि ऐसा ही पद्धति में 7 मूल राशियां हैं और 2 संपूरक राशियां हैं। अब इनके 2 संपूरक मात्रक होंगे राशियों के, इनके 7 होंगे। तो अपन आज इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं और 2 संपूरक राशियां कौन कौन सी होती है और इनके मात्रक। तो अपन बात करते हैं कि 7 मूल राशियों के बारे में। तो अपन इसको यहाँ पे लिखेंगे। पहली लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और अपन बात करते हैं ज्योति तीव्रता, और अपन बात करते हैं पदार्थ की मात्रा। तो ये तो हो गई 7 मूल राशियां। कौन कौन सी? लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और अपन बात करते हैं कि 2 संपूरक राशियां कौन कौन सी हैं। तो 2 संपूरक राशियां, एक है समतल कोण, एक है ठोस कोण। अब अपन देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि इनकी मात्रा क्या होती है, फिर अपन इसको देखेंगे। तो समतल कोण होता है, इसको अपन बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का जो मात्रक होता है, वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। मात्रक की बात की जाए कि समतल कोण जिसको अपन कहते हैं प्लेन एंगल, इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। इसको अपन दिखाते हैं RAD से। और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? ठोस कोण, इसका मात्रक होता है, इसका होता है स्टेरेडियन। इसको अपन SR से दर्शाते हैं। अब अपन बात करते हैं, अपन ने समतल यानी कि 2 संपूरक राशियां देखी। संपूरक राशियां कौन कौन सी है? समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। अपन ने इनको कंप्लीट किया है। अब अपन देखेंगे मूल राशियां।
मूल राशियां लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब अपन बात करेंगे कि इनके एसआई मात्रा। ये हो गई एसआई राशियां और ये हो गई ऐसे संपूरक राशियां। अपन ये एसआई जो मूल राशियां हैं उनके अपन मात्रक देखेंगे। जैसे अपन बात करते हैं लंबाई, लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। और जो समय, समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड। और द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। और अपन बात करें कि तापमान, तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन, केल्विन। और आगे अपन बात करें विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। और जो जो ज्योति तीव्रता, कैंडेला, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो एसआई राशियां पूछे तो लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और एसआई मात्रक मीटर, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। इसको अपन दर्शाते हैं मीटर को, सेकंड को, किलोग्राम को केजी, केल्विन को कैपिटल के, एम्पियर को कैपिटल ए, कैंडेला को सीडी, मोल को MOL, मोल। अब अपन देखने वाले हैं कि लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये तो है मूल राशियां, ये होगा मूल मात्रक मीटर, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। अब अपन देखने वाले हैं इनकी विमा, बोले तो डायमेंशन। ये इसके क्या हो गए मात्रक। अब अपन देखेंगे डायमेंशन, विमा। विमा में क्या होता है, इसको अपन पैक करते हैं एक ऐसे बॉक्स में, तो बड़ा बॉक्स होता है उसको लगाएंगे। और जो लंबाई, लंबाई को अपन बोलते हैं एल, तो लंबाई का जो विमा हो गई वो गई एल, बॉक्स में बंद। और जो समय है, समय को अपन इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, तो समय का जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी टी, समय की क्या हो जाएगी टी। और द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो विमा हो जाती है वो हो जाती है एम, कैपिटल एम। विमा कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं होती है, हमेशा कैपिटल में होती है। और अपन बात करें विद्युत धारा, यहाँ पे तापमान, तो तापमान का हो जाता है या तो के या टी, क्यू भी हो जाता है। और विद्युत धारा एम्पियर, इसको अपन कहेंगे ए। ज्योति तीव्रता का सीडी और पदार्थ की मात्रा का मोल, ये अपन को आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ए अपन को पड़ती है। तो आज अपन ने कौन कौन सी राशियां देखी है, आज अपन ने देखी है मात्रक यानी कि मूल राशियां और संपूरक राशियां। संपूरक राशियां दो हैं, कौन कौन सी, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण प्लेन एंगल, इसे अपन मात्रक होता है रेडियन। और अपन बात करते हैं ठोस कोण, ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। उसके बाद अपन ने देखी है मूल राशियां, मूल राशियां कौन कौन सी है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और अपन ने इसकी राशि देख ली, मात्रक देख ली। मूल राशियां ए है, मूल मात्रक ए है। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब अपन ने राशियां भी देख ली, मात्रक भी देख ली और अपन ने विमा भी देख ली। अब अपन जो मूल राशियां हैं इन्हीं, यही है सभी मूल राशियां, इन्हीं 7 राशियों के माध्यम से हम व्युत्पन्न राशियां बनाते हैं। जितनी भी अपन बनाते हैं इन्हीं 7 मूल राशियों से बनाते हैं। अगर आपको ये फिजिक्स में याद हो गई तो आप किसी भी चैप्टर में फंसोगे नहीं, क्योंकि ये जितनी भी राशियां हैं यही हैं,
इनसे ही मिलकर हम बनाते हैं आगे की राशियां। उसी प्रकार से एक विमीय सूत्र, विमीय सूत्र विमा को ही अपन विमीय सूत्र कहते हैं। तो विमीय सूत्र बनाएंगे तो हम इन्हीं के माध्यम से बनाएंगे। तो व्युत्पन्न राशियां भी हम इन्हीं के माध्यम से बनाएंगे और अपन जो विमीय सूत्र है वो भी इन्हीं के माध्यम से बनाएंगे। तो आपको ये हमेशा, या आप याद करके रखो, ये रट के रखो, कुछ भी करो, ये हमेशा सभी जगह यूज होती हैं। चाहे अपन कहीं पे भी बात करें तो हमेशा हमेशा जो अपन को कहीं पे भी आंसर लाना होता है वो मूल ऐसा ही मात्रक में लाना होता है। बोले तो ऐसा ही मात्रक बोले तो इनमें अपन को कन्वर्ट करना होता है। जैसे कहीं पे अपन को लंबाई अगर सेंटीमीटर में दी होती है तो उसको अपन मीटर में बदलना होता है, क्योंकि ऐसा ही पद्धति ही मूल पद्धति है। उसके बाद अपन समय को अपन घंटे में अगर कहीं पे दी है तो अपन उसको सेकंड में बदलेंगे। द्रव्यमान को अगर केजी में, अगर ग्राम में दिया हो तो अपन केजी में बदलेंगे। तापमान अगर सेंटीग्रेड में दिया हो, अगर रूमर में दिया हो या केल्विन में, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन किस में बदलेंगे? केल्विन में बदलेंगे। और अपन बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा हमेशा एम्पियर में रहती है। ज्योति तीव्रता कैंडला और पदार्थ की मात्रा, ये अपन को केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ना है, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है। केवल जो प्रकाश होता है ना, जो ल्यूमिनेंस, उसमें अपन इसको पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं विमीय सूत्र। अपन देख लिया लंबाई का विमीय सूत्र L, समय का T, द्रव्यमान का M, तापमान का K, विद्युत धारा का A और इनका CD और MOL होता है। अब अपन बात करते हैं कि मूल राशियां देख ली। अपन देखेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी होती हैं? व्युत्पन्न राशियां जितनी आप बना सकते हो उतनी आप बना सकते हो। मूल राशि अपन बोलेंगे कि मूल राशियां किन्हें कहते हैं? तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी दूसरी राशियों से मिलकर नहीं बनी होती, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। जबकि जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो हमेशा व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों के माध्यम से मिलकर बनी होती हैं। ये अपन को समझ में आ गया होगा कि मूल राशियां तो वे राशियां होती हैं जो किसी दूसरी राशियों से मिलकर नहीं बनी होती, वही तो मूल होगा। और अपन ने देख लिया कि व्युत्पन्न राशियां कौन होगी? व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें मूल व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों को जो मात्रक अपन निकालेंगे उनको अपन व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब अपन समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अपन समझेंगे। यहाँ पे अपन बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात की है तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम सिंपल से अपन कहते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो हम सब जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि लंबाई भी मीटर में है और चौड़ाई भी मीटर में है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों मूल राशि हैं। अब लंबाई में ये मत कीजिए कि सर हम केवल लंबाई मापेंगे। लंबाई का मतलब होता है लंबाई में जो चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई, ये सभी किस में आती है? लंबाई में आती है। तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई भी आएगी, वो भी मूल राशि होती है। अब अपन बात करते हैं इनके जो मात्रक होता है उसके बारे में। तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो मीटर गुणा मीटर, तो इसका जो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, तो क्या हो जाएगा? मीटर गुणा मीटर, तो इसका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। या अपन कह सकते हैं वर्ग मीटर, हिंदी में लगते हैं तो वर्ग मीटर बोलते हैं। तो अपन यहाँ पे देख लिया कि जो मूल राशियां होती हैं उन्हीं के माध्यम से व्युत्पन्न राशियां बनती हैं। ऐसे एग्जाम्पल क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई को अपन मात्रक मीटर होता है तो इसका मात्रक हो जाता है मीटर का स्क्वायर। अब अपन यहाँ पे देखते हैं